ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल। प्रणाम टू एवरीवन। अ वेरी गुड मॉर्निंग, अ वेरी हैप्पी संडे टू वन एंड ऑल। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है इस मॉर्निंग सेशन में, लीड्स और डिवोशन में। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन से, राइट। एंड वेर अबाउट टू स्टार्ट द सेकंड चैप्टर, द फर्स्ट स्टेजेस ऑफ डिवोशन, भक्ति के प्रथम पद, राइट। सो आज हम जो स्टार्टिंग पॉइंट है डिवोशन का, भक्ति योग इज अ साइंस। हमारे जो रूप गोस्वामी पाद है, हम सब रूप अनुगज हैं, राइट। हम किसके अनुग हैं, हम किसके अधीन हैं, हम किसको फॉलो कर रहे हैं। हम रूप गोस्वामी पाद की जो थीसिस है ये ऑन द साइंस ऑफ डिवोशन, भक्ति योग पे, भक्ति रसामृत सिंधु, उसके अनुग हैं। सो जो रूप गोस्वामी पाद हैं वो सेवा को, जो हम भगवान के प्रति सेवा करने का प्रयास करते हैं, उसको वो तीन कैटेगरीज में उन्होंने विभाजन किया है। आज हम पहले विभाजन पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस करने वाले हैं। वी आर अबाउट टू emphasize pretty much on the the first category, that is devotional service in practice, right, अभ्यास। जो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि जो भक्ति के कार्य हैं वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इट इज अ कंटिन्यूअल प्रोसेस, एंड वो निरंतर चलता रहता है। और भक्ति का कार्य निरंतर इसलिए चलता रहता है क्योंकि जो जीव आत्मा है वो सनातन है, एटर्नल है। सोल इज ऑलवेज गोइंग टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, एंड उसी आत्मा का जो जैव धर्म है, जो उसी जीव आत्मा का जो धर्म है, राइट, वो निरंतर भक्ति करने का ही है। द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ अ सोल इज टू सर्व। अब चाहे सर्व करना तो देखो डीएनए में है, राइट, बिल्कुल डीएनए में है। वी आर सर्विंग समवन और द अदर, राइट। व्हेन इट इज आवर ऑक्यूपेशन, जब वेतन के लिए जब हम ऑफिस जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, वी आर serving our superiors at the office, bosses, no, your manager, right? कलीग कुछ बोलता है,
and you say, oh, I think I should talk to my manager about it, है ना? मैनेजर क्या बोलता है? आई थिंक आई शुड टॉक टू माय मैनेजर अबाउट इट। सीनियर मैनेजर जो है, सीनियर मैनेजर क्या कहता है? ओ, आई थिंक आई शुड टॉक टू द डायरेक्टर, आई शुड टॉक टू माय मैनेजर। सो दिस this hierarchy in this material world is very prevalent, right? Very prevalent. तो irrespective, आप चाहे दफ्तर में हैं या फिर आप घर आके आप परिवार की बात करें तो अपने परिवार की सेवा करते हैं, दफ्तर जाते हैं ताकि यू कैन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, राइट? और यू आर सर्विंग समवन इन सम कैपेसिटी। सो द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, जो स्वभाव है, जो इनहेरेंट नेचर है जीवात्मा का, वो सेवा भाव ही है, राइट? परंतु जब हम इस भौतिक संसार में सेवा करते हैं तो फिर इट इज नॉट नेसेसरी कि वी आर रेसिप्रोकेटेड इन द सेम कॉइन। ऐसा नहीं होता है कि आज हमने अगर किसी की सेवा की तो देयर इज नो अश्योरेंस कि देयर विल बी सम फॉर्म ऑफ रेसिप्रोकेशन, राइट? एंड अगर हमने इस संसार में कोई कार्य किया एंड 45% कंप्लीट किया है, 50% कंप्लीट किया है, जब तक वो 100% कंप्लीट नहीं होता तब तक वी कांट से कि इट इट हैज फिनिश्ड, कि हमने उस प्रोजेक्ट को, उस कार्य को अंजाम दिया है। परंतु भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम भक्ति में, फॉर एग्जाम्पल, अगर भक्ति में किसी जीवन काल में हम पूर्णतः भक्ति में विलीन नहीं हो पाते, लेकिन भगवान के नाम के प्रति रुचि जरूर होती है, समझ लो हमने 2% भक्ति किया, ज्यादा बोल दिया, कर तो मन भी नहीं रहे, राइट? लेकिन 2% भक्ति की हमने। सो कृष्णा गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी, राइट, इन द नेक्स्ट बर्थ, कि हम 3% से स्टार्ट करें, राइट? सो हम थोड़ी सी भी भक्ति करें, उसका कोई लॉस नहीं है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण 2.40 में यही कहते हैं, नेहा विक्रमणा शोस्त्री प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। सुअल्पम, अगर आप थोड़ी सी भी भक्ति करें तो वो इस जगत के बड़े से बड़े जो डेंजर्स हैं, जो विपदाएं हैं, उससे हमें बचाकर रखती है हमारी भक्ति, राइट? सो अगर हम भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, अगर हम भक्ति भाव का आश्रय लेते हैं, अगर हम भगवान की सेवा करने में विलीन होते हैं और उससे भी अधिक भगवान के भक्त की सेवा करने में विलीन होते हैं, तो भगवान जब देखते हैं कि एक भक्त दूसरे भक्त की सेवा कर रहा है, राइट, तो भक्त वत्सल भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, राइट? सो थोड़ी सी भी भक्ति अगर हम करें, वो हमें इस भौतिक संसार को लांघने में हमारी सहायता कर सकती है। एंड यही जब हमें रियलाइजेशन होती है कि हम भगवान के नाम, जो भगवान का जो दिव्य नाम है, उसकी धार पकड़ के हम इस भौतिक संसार को लांघ सकते हैं, देन वी स्टार्ट आवर जर्नी। हम उस मार्ग पर चलना शुरू करते हैं टू नो मोर अबाउट आवरसेल्व्स एंड नो मोर अबाउट कृष्णा, एंड देन वी रीच द कंक्लूजन कि हम तो भगवान के अंश हैं। देयर इज अ रिलेशनशिप हियर, देयर हैज ऑलवेज बीन अ रिलेशनशिप हियर। अभी वो बस डॉर्मेंट स्टेज में है। तो द भक्ति इनसाइड अस, इवन इन अ पर्सन जो नास्तिक है, राइट, इवन इन अ पर्सन जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, उसके अंदर सेवा भाव है पर डॉर्मेंट स्टेज में है। द ट्रिक इज कि कैसे उस डॉर्मेंट स्टेज को इग्नाइट किया जाए। दैट इज समथिंग, दैट इज द प्रोजेक्ट, दैट इज व्हाट वेयर वी नीड टू सी। एंड द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, जो जीवन का जो परम लक्ष्य है, वो यही होना चाहिए कि हम अ, इस डॉर्मेंट लव को एक बड़े ऑर्गेनिक वे में कैसे इग्नाइट कर सकते हैं, ऑर्गेनिक वे में, राइट? लव ऑलवेज नीड्स टू बी नेचुरल, है ना? अगर आप प्रेम भाव, भक्ति भाव कर रहे हैं, अगर किसी के प्रति अपनी सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, इट कैन नॉट बी
artificially stimulated, right? Artificial sentiment has no value in bhakti, right? It needs to be natural. एंड शिल प्रभुपाद नेक्टर ऑफ डिवोशन में एक बहुत अच्छा रिकमेंडेशन, एक बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं। वे बताते हैं कि अगर किसी को भी भगवान के प्रति नेचुरली प्रेम भाव का आस्वादन करना है, सो फिर इट कैन बी डन बाय अंडरस्टैंडिंग बुक्स लाइक भगवद गीता एंड ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। जो श्रीमद् भागवतम है वो प्रेम रस है, राइट? श्रीमद् भागवतम जो है, these are those words that श्रीमती राधा रानी अपने मुखारविंद से अपने पैरट को जब हरि कथा सुना रही हैं। सो श्रीमती राधा रानी इन सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा is narrating verses and glorifying Krishna Leela to this parrot, to this Sukha, Suka, Sukha, right? And that parrot later turned out to be Sukadev Goswami, right? So जो श्रीमद् भागवतम है वो प्रेम रस है। If you want to know more about Krishna, his pastimes, how Krishna thinks, उठना बैठना तक लिखा हुआ है, चाल चलन भी लिखी हुई है, चेहरा भी लिखा हुआ है, रूप भी लिखा हुआ है, और नाम की महिमा भी है। कहाँ पाया जाता है, किससे पाना है, कहाँ तक डेस्टिनेशन, व्हाट्स दी अल्टीमेट डेस्टिनेशन, जो है हरिनाम आपको कहाँ तक लेके जाएगा, किस माध्यम से लेके जाएगा, कौन सी विधि है, सब कुछ ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में है। सो it is actually said, I was listening to a lecture by a Prabhupada disciple. I was recently listening to a lecture of Shriman Kirtudas Adhikari Maharaj, right? So he says that if one actually wants to develop prem bhav, अगर प्रेम भाव हमें हृदय में भगवान के लिए लाना है, right? So if you really want to know more about Krishna, just like if you want to know more about a person, right? We spend time, है ना? What are your पसंद क्या है, ना पसंद क्या है, even more important, right? है ना? And how do you operate? What are the goals of your life? है ना? So similarly, अगर हमें भगवान के बारे में और भगवान के प्रेफरेंसेस के बारे में जानना है, तो श्रीमद् भागवतम इज अ वेरी गुड प्लेस टू स्टार्ट, right? And he also went on to say कि a person who falls in love with Krishna, right? If a person, अगर कोई person है जो कहता है ना कि आई एम नॉट वेरी लविंग केयरिंग अफेक्शनेट टू पीपल इन जनरल, तो अगर इस रोग से आप है ना कि यू हैव नो एम्पैथी, यू हैव नो कंपैशन, यू हैव नो अफेक्शन, राइट, एंड प्रेम की खुद की कमी है इसलिए बांट भी नहीं पाते, सो फिर भागवतम इज अ वेरी गुड प्लेस, राइट? अ पर्सन हु एक्चुअली लव्स कृष्णा, राइट, will be able to illustrate those qualities in their sadachar as well, right? So it is always expected from a devotee to be to be gentle with others, right? A gentle person may not be a devotee, but a devotee must be uh, a gentleman, जैसे कहते हैं, right? So भक्ति में आगे बढ़ने के लिए people very much skip the queue of being a good human first, right? They are very scholarly, right? They are very, very scholarly, है ना? But we need to walk the talk first, है ना? So natural affection जो है, जो ऑर्गेनिकली हमारे हमारे हृदय में प्रेम भाव आए, दैट इज द अल्टीमेट गोल। सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम अभ्यास, प्रैक्टिस के माध्यम से भगवान की ओर, भगवान के समीप कैसे जा सकते हैं। आज का जो शीर्षक है वो इट इज प्रीटी मच गोइंग टू बी सराउंडिंग दिस टॉपिक, एंड इफ टाइम अलाउज वील डिग डीपर। तो हमें यह समझना चाहिए कि जो भक्ति है, it begins with practical engagement.
It begins with practice. Practice means practical engagement, not theory alone. Right? That's the first takeaway. हमें ये जानना जरूरी है कि जो भक्ति है, ये इट्स नॉट जस्ट अबाउट थ्योरी, इट्स अबाउट प्रैक्टिकल एंगेजमेंट, प्रैक्टिस. सो हम बात करेंगे अब डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस के बारे में. राइट. सो श्रील रूप गोस्वामी सबसे पहले क्या प्रपोज करते हैं कि हम सबको क्या करना चाहिए. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन डिवोशन. वी नीड टू एंगेज इन डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस, जिसको कहते हैं साधना भक्ति. राइट. जिसको कहते हैं साधना भक्ति. राइट. अब साधना भक्ति का अर्थ क्या है. साधना भक्ति का अर्थ यह है कि हमारी जो एक एक सेंस ऑर्गन है. राइट. जैसे कि हमारे पास कुछ ऐसी सेंसेस हैं जो नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस हैं. जैसे हमारा माइंड है, हमारी इंटेलिजेंस, हमारा जो दिमाग है ना, इट इज देयर टू, दैट सेंसरी ऑर्गन इज देयर टू एक्वायर नॉलेज. राइट. आर आई साइट, आर हमारे नेत्र हैं, हमारी आईज हैं, उसका जो फंक्शन है वो है दृश्य दर्शन. राइट. हमारी जो जिह्वा है, जो दी सेंसरी ऑर्गन दैट enables अस टू स्पीक, जिह्वा. राइट. उससे हम वाचन करते हैं. राइट. और इवन मोर इम्पोर्टेंटली हम प्रसाद पाते हैं. हमारे जो कान हैं, वी हियर थ्रू आवर ईयर्स, एंड उससे हम सुन सकते हैं. आवर स्किन गिव्स अस द सेंस ऑफ टच. सो जब हम एक एक सेंसरी ऑर्गन को, हमारी माइंड, इंटेलिजेंस, ऑल अदर सेंसरी ऑर्गन्स को हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में जब लगाते हैं, तो उसको कहते हैं साधना भक्ति. राइट. एंड ये जो साधना भक्ति है, हमें ये मन में बिठाकर रखना चाहिए कि जो साधना भक्ति है, ये हमारे अंदर कुछ आर्टिफिशियल अवेकनिंग नहीं लेके आ रहा है. राइट. साधना भक्ति, जब हम अपनी साधना पे ध्यान देते हैं, कहते हैं ना कि जप करो ध्यान से, अपने मन को श्रवणम पे लगाओ, भगवान के फॉर्म पर मेडिटेट करो, अपनी जिह्वा से प्रसादम पाओ, हरि कथा करो, श्रवण, अपने कानों से हरि कथा सुनो, जो जप बोल रहे हो, कीर्तनम जिसका हो रहा है उसका श्रवणम करो, जो आंख हैं, जो नेत्र हैं, उसको यूटिलाइज करो भगवान के दिव्य दर्शन करने में, उनके रूप का दिव्य दर्शन करने में. राइट. और जो आपका सेंस ऑफ टच है, उसको वपु सेवा में लगाओ, लोगों की सेवा करो, भक्तों की सेवा करो. राइट. सो ये सभी, ये प्रणाली से, इस प्रक्रिया से, ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर से ना कुछ आर्टिफिशियल, कुछ अब वी आर ब्रूइंग समथिंग विच इज वेरी आर्टिफिशियल. वी आर एक्चुअली ब्रूइंग समथिंग दैट इज डॉर्मेंट, शांत अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, स्टैग्नेंट है, स्टैटिक है. राइट. इट इज देयर, इट इज वेरी मच देयर. जिस प्रकार, अच्छा, एक बच्चा होता है, एक बाल्यावस्था में एक बच्चा होता है. अब वो टॉडलर है, वो उठ नहीं पाता, खड़ा नहीं हो पाता, चल नहीं सकता है, 1-1.5 साल का जो बच्चा है. अब अगर एक बच्चा जो है, इट इज लर्निंग टू वॉक, इट इज फाइनली गेटिंग अप फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, देन फिर से गिर रहा है. अब एक कदम ले रहा है, 2 कदम ले रहा है, फिर गिर रहा है, फिर ऐसे लड़खड़ाते हुए चल रहा है, ऐसे करके फिर गिर रहा है. बट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो जो बच्चा है, वो फाइनली चलना शुरू करता है. तो क्या जो उसकी जो साधना है बार बार उठने की, इज इट गिविंग राइज टू समथिंग आर्टिफिशियल इनसाइड हिम? नो. चलने की जो प्रवृत्ति है वो हमेशा उस बालक में थी, हमेशा. राइट. दैट चाइल्ड, दैट इन्फेंट कुड ऑलवेज वॉक. इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि हम जब उस प्रवृत्ति को साधना के माध्यम से, जब उस एबिलिटी को अनलॉक, अनलीश करते हैं, राइट, तो इट गिव्स वे टू समथिंग नेचुरल. उसी प्रकार से साधना भक्ति जो है,
राइट, वी आर प्रैक्टिसिंग समथिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ताकि हम एक बच्चे की भांति फिर से अपने जीवन में उठ के चलना शुरू करें, परंतु इस बार कहाँ चलें? कृष्ण की ओर। राइट, दैट इज साधना भक्ति। राइट, साधना भक्ति से जो कृष्णा कॉन्शियसनेस हमारे भीतर है, उसको डोरमेंट स्टेज से हम एक्टिव स्टेज में लेके आने का प्रयास करते हैं। और अगर 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 बच्चा हो, उसमें अगर कभी वो कैपेबिलिटी होती ही ना चलने की, तो फिर वो बच्चा कभी चल ही ना पाता, कितनी भी साधना कर ले, ना चल पाता, है ना। हम तैरती हुई फिश से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो पानी से निकल के अपने पैरों पे खड़ी होगी। पहली बात, पैर ही नहीं है, फिन्स हैं। राइट, सो इट्स द सेम थिंग। जब एक अंडे से एक बच्चा पैदा होता है, स्मॉल बेबी बर्ड, तो द मदर नोज वेरी वेल कि किस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, अगर है ना, इस बच्चे को मैंने नेस्ट से बाहर फेंक भी दिया, बच्चा उड़ेगा, हाथ पैर मारेगा और उड़ेगा। राइट, सो दैट इज नेचर्स वे, अ बर्ड्स, यू नो, एनवायरमेंट, हाउ इट ऑपरेट्स, कि द मोमेंट मदर बर्ड थिंक्स कि हाँ अब बच्चे बड़े हो गए हैं, नाउ दे कैन फ्लाई, तो बच्चे अपने आप उड़ना शुरू करते हैं। उनको क्रैश कोर्स, उनको शासन का ज्वाइन नहीं करना पड़ता। राइट, है ना, दे डू इट देमसेल्व्स। सो दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड साधना भक्ति। अब जो साधना भक्ति है वो किसका, अ, साधना भक्ति क्यों अनिवार्य है? साधना भक्ति तब आती है इनटू द पिक्चर जब हम बहुत सारे ऐसे कार्य कर रहे होते हैं which actually should not be done, right? Not only from a material perspective but from a spiritual perspective as well, right? और ऐसे कार्यों को हम विकर्मा कहते हैं। वी आई कर्मा, विकर्मा, विकर्मा मतलब ऐसे कार्य जो करने नहीं चाहिए। तो जब हम साधना भक्ति की का आश्रय लेते हैं, तो वो जो सभी कार्य हैं जो हमें करने नहीं चाहिए, राइट, हम अपनी जीवन शैली से, हम बड़े प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के माध्यम से अपनी दिनचर्या ऐसे मैनिपुलेट करते हैं जिस प्रकार से वो हमारे स्केड्यूल में आए ना वो एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल, अगर हम प्रैक्टिकल डेफिनेशन देखें तो श्रील प्रपात कहते हैं कि साधना भक्ति का अर्थ क्या है? इट मीन्स टू ऑफर मंगल आरती। मंगल आरती में भाग लेना चाहिए, स्टार्टिंग में ही बोल दिया मंगल आरती, है ना, मंगल आरती में भाग लेना चाहिए। अगर आप मंदिर में नहीं आ सकते तो अपने घर में मंगल आरती कर लीजिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि हम 11 बजे उठते हैं, मंगल आरती तभी होगा, जब जागो तब सवेरा। अरे तब जागो जब अंधेरा है बाहर। दैट इज दैट इज दैट इज द रियल थिंग, राइट। सो जो मंगल आरती हर दिन नहीं जा सकते, जिनके लिए मंदिर दूर है या इट्स नॉट प्रैक्टिकल, राइट, घर पे उठिए, 6 बजे उठिए, राइट, 5:30 6, 6:30 बजे उठिए, राइट। 6:30 नहीं तो 7 बजे, 7 बजे के बाद मत कीजिए, 7 बजे के बाद तो सुबह सुबह ही नहीं लगती, राइट, फॉर सम रीजन। सो 6:30 7 बजे तक उठिए ना, भगवान के लिए टेक अ बाथ, भगवान पर कृपा कीजिए, राइट, एंड डू योर साधना, chant your rounds, sing Mangal Aarti. If you sing Mangal Aarti, it'll just take 5 to 6 minutes of your engagement, और Mangal Aarti होगी, नरसिम्हा prayers, chant नरसिम्हा prayers, chant तुलसी आरती। ये पूरी प्रणाली ही 10 मिनट की है भैया, 10 मिनट में सब कुछ हो जाता है। And then start your japa, chant a few rounds. That is called a perfect start to the day for a devotee. Perfect start. So Srila Prabhupada कहते हैं, he gives a practical definition to साधना भक्ति। वो कहते हैं कि सुबह जल्दी उठ के मंगल आरती करनी चाहिए, हमें अर्च विग्रह डीटी वर्शिपिंग करनी चाहिए सुबह सुबह, हमें मटेरियलिस्टिक एक्टिविटी से रिफ्रेन करना चाहिए, हमें अपने स्पिरिचुअल मास्टर को प्रणाम करना चाहिए। वी शुड ऑफर ओबेसेंसेस टू द स्पिरिचुअल मास्टर, राइट, योर दीक्षा गुरु एंड योर शिक्षा गुरु, राइट।
एंड वी शुड फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस। साधना भक्ति का ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। इट इज वन ऑफ दोज एलिमेंट्स दैट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ साधना भक्ति। और इसीलिए इट्स द बैकबोन, क्योंकि साधना भक्ति के अंतर्गत जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो गाइडेंस नोट्स हैं, वो हमें इट कीप्स अस अवे फ्रॉम मटेरियल इल्यूजन। हमें माया की चपेट से बचाते हैं। जो ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है ना हमारे, नो मीट ईटिंग, राइट। सो द थिंग इज कि नो मीट ईटिंग, इफ यू अवॉइड मीट ईटिंग, नो मीट ईटिंग, देन आपके अंदर कंपैशन एंड करुणा का नेचुरल स्वभाव उमड़ता है, राइट। अगर आप जीव हत्या से दूर रहते हैं तो नेचुरली यू आर गोइंग टू बी मोर कंपैशनेट एंड हम्बल। नो गैम्बलिंग, राइट। नो गैम्बलिंग से कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होती है? ट्रस्ट। यू बिकम मोर ट्रस्टवर्दी, राइट। यू आर ट्रस्टवर्दी एंड यू ट्रस्ट अदर्स एज वेल, राइट। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। सो व्हाई इज इट दैट श्रील प्रभुपाद ने, और सिर्फ श्रील प्रभुपाद ने नहीं, जो वेद हैं उन्होंने एवरी फॉर्म ऑफ इवन बेसिक इंटॉक्सिकेशन, एडिक्शन, राइट, मना की है। इट इज नॉट, इट इज अबाउट एडिक्शन, यस, एडिक्शन इज नॉट गुड टू दीज एलिमेंट्स। वरना अभी उड़ता पंजाब है, फिर कल उड़ता यूपी होगा, फिर उड़ता तामिल होगा, राइट, सभी उड़ेंगे फिर, है ना। जमीन पे कौन बैठेगा भाई, सब उड़ रहे हैं उधर। सो वन पॉइंट इज, यस, डेफिनेटली addiction, addiction is not nice. It spoils your life. But another principle is that कि वंस जब हम हमारा जो रुझान है ऐसे पदार्थों पे होता है जिस पे हम एक्सटर्नली डिपेंडेंट हो जाते हैं ऑन द बॉडीली लेवल, राइट, एंड हम उसके बिना जी नहीं पाते, तो फिर इट somehow takes away space and scope for us to be dependent on other spiritual activities, right, जो हमें भगवान की ओर लेके जाती हैं। So whether it is uh, like drugs of any form, right? Srila Prabhupada dumbs it down to even caffeine, right? That is something that Srila Prabhupada also mentions and many acharyas mention. Because the thing is that ये एक ऐसा पदार्थ है जो जिसकी आदत तो लगती है, देखो, राइट, आदत तो लगती है। इट इज, आई हैव नेवर हर्ड अ पर्सन, आई हैव सीन पीपल get out of alcoholism, very few, but I've never seen people get out of their caffeine intake. That is even more difficult, what I feel. And we have Vaishnavi Mataji, who is Param Vaishnavi. Tripathi साहब हैं यहाँ पे, right? but but no, in normal circumstances, it does not happen, right? Uh, one of my sisters, right? One of my sisters, till this date, right? Though she is in devotional services, but she and every person is built differently, right? Just because I believe that if a person अगर caffeine intake है भी, that does not by any way form solid grounds to disgrace a person as well, I believe, right? Because the thing is that why to judge a person on one element? There are so many other things to life, right? एंड जब आप बाहर जाते हैं, जब आप देखते हैं कि when you meet many people within ISKCON, right, you come to realize that there are so many nice devotees, right, and the only thing that they're doing that is debatable is that they love chocolates, right. So क्या मतलब on this yes, it is an important factor. अगर प्रगति करनी है तो you have to give up on these things, but क्या हम एक एक पर्सन की सारी सेवाओं को धिक्कार देंगे just on the basis of this small small yet important issue?
That should not be the case, right? So, ulta, if a devotee is doing this, being that judgmental, it is vikarma. It should not happen. So, sadhana bhakti, साधना भक्ति, जो श्री नारद मुनि है ना, नारद मुनि, नारद मुनि जो हैं, वो 7वें स्कंद में युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि साधना भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है, राइट? वेयर डज साधना भक्ति स्टार्ट फ्रॉम, राइट? इट स्टार्ट्स फ्रॉम it starts from taking shelter of a spiritual master, right? Sadhana bhakti starts by taking shelter of a spiritual master, right? And taking instructions to the heart. That is where sadhana bhakti starts. And sadhana bhakti को हमें practically apply कैसे करना है? What is the easiest way to, start sadhana bhakti immediately? It is by chanting Hare Krishna Mahamantra. So Srila Prabhupada quotes Chaitanya Mahaprabhu, and Chaitanya Mahaprabhu says कि जो भी हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर सेवन करता है, तो शीघ्र अतिशीघ्र उसे भगवान और उन भगवान श्री कृष्ण के नाम के प्रति अटैचमेंट अटैचमेंट होनी शुरू हो जाती है. सो दैट इज द मोस्ट सिंपल फॉर्म ऑफ साधना भक्ति, राइट? मोस्ट सिंपल फॉर्म, अटैचमेंट टू द होली नेम. सो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? डिवोशनल सर्विसेज के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट? राइट. डिवोशनल सर्विसेज 3 प्रकार के होते हैं. अभी हम केवल फर्स्ट पे फोकस कर रहे हैं, साधना भक्ति. साधना भक्ति के अब 2 फर्दर बाइफर्केशंस हैं, राइट? फर्स्ट इज वैधि साधना भक्ति. वैधि साधना भक्ति. सेकंड इज राग अनुगा साधना भक्ति, राइट? One is Vedhi sadhana bhakti. Second is Rag Anuga sadhana bhakti. So let's talk about Vedhi sadhana bhakti. जो वैधि साधना भक्ति है, वो बहुत ज्यादा रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस के आधार पर है. इट इज वेरी मच सेंट्रिक टुवर्ड्स डूज एंड डोंट्स. एंड वैधि साधना भक्ति में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि हमें इंस्ट्रक्शंस, जो उपदेश हैं हमारे अपने स्पिरिचुअल मास्टर के, हमारे दीक्षा गुरु के या शिक्षा गुरु के, है ना, वी नीड टू execute them without refusal. कि if you have asked a question, right, if you are struggling in bhakti and उसका निवारण आपके गुरु ने दिया है, whether it is your spiritual master in the form of diksha guru or shiksha guru, you must accept the instruction. You must take it to heart without refusal. This is called Vaidhi sadhana bhakti, right? This is called Vaidhi sadhana bhakti. So वैधि साधना भक्ति के लिए रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि वैधि साधना भक्ति में वैधि साधना भक्ति के दौरान भी आवश्यक नहीं है कि भगवान के प्रति अटैचमेंट हो चुकी है, और जरूरी नहीं है कि भगवान के प्रति वो जो स्पॉन्टेनियस लव है ना, दैट लव फॉर कृष्णा, जरूरी नहीं है कि वो भी आया हो, राइट? परंतु अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए, है ना, हम वो एक्टिविटीज कर रहे हैं क्योंकि गुरु पे हमें भरोसा है, निष्ठा है हमारे गुरु पे कि यस, आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड कि माय गुरु इज गोइंग टू गाइड मी. तो मैं उनकी धोती का कोना पकड़ के उनके साथ साथ चल सकता हूँ, या उंगली पकड़ के साथ साथ चल सकता हूँ, राइट? सो दैट इज कॉल्ड वैधि साधना भक्ति, राइट? सेकंड इज राग अनुगा साधना भक्ति. राग अनुगा साधना भक्ति मीन्स स्पॉन्टेनियस, सोचने की आवश्यकता ही नहीं है ना? यू डू नॉट हैव टू स्टिमुलेट योर ब्रेन टू लव कृष्णा, है ना?
अपने आप, जिस प्रकार एक म्यूजिशियन राग लगाता है स्पॉन्टेनियसली, राइट, है ना, राग अनुगा साधना भक्ति, filled with mellows and sweetness. That is called Raganuga Sadhana Bhakti. It is spontaneous love. It has exceeded the boundaries of rules, regulations, right? But, big but, right? We'll come to the exception, the important note here. लेकिन पहले मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि what in the same situation is Vaidhi sadhana bhakti, what would be Raganuga sadhana bhakti? Getting up early in the morning, ठीक है, देखो, आप सबने जब आप अपना अलार्म देखा, राइट, 5:30 उस पर लिखा आया था, दोज हु कुड मेक इट फॉर जापान, है ना, 5:30 लिखा आया होगा। दोज जो सीधा बीओडी पे आए हैं, आपके वहाँ पे 6:45 6:30 लिखा होगा। लेकिन 5:30 वालों की बात करते हैं, ठीक है ना। सो 5:30 वाले हैं, 5:30 का अलार्म बजा, है ना, हम क्या करते हैं, फोन को ऐसे देखते हैं, किडनी मांग ली इसने, राइट, इसने किडनी मांग ली मेरी, है ना, मेरी तपस्या भंग करता है मूर्ख, है ना। मेरी तपस्या भंग कर दी, है ना, अच्छा खासा मैं इतनी महंगी गाड़ी सफारी चला रहा था। राइट। सो फिर हम धक्के से खुद को उठाते हैं, है ना, भगवान को याद करते हैं, हरे कृष्णा, है ना, और फिर खुद को फेंकते हैं शावर के नीचे, ठीक है, रिटर्न द शावर ऑन, और हम शावर को ऊपर ऐसे गुस्से में देख रहे होते हैं, है ना, जैसे इसकी गलती है ना, सब कुछ इसकी गलती है, राइट। अगर पानी ना होता तो नहाने की जरूरत ना पड़ती। एंड देन फिर सूजी हुई आंखों के साथ, है ना, जैसे पिट के आए हैं, कैमरा के सामने बैठा जाता है, और फिर हम खुद को कोसते हैं कि यार टाइम पे सोना चाहिए था, है ना, लेट सो के जल्दी उठने की प्रथा कब खत्म होगी, है ना, फिर मजबूरन आना पड़ता है ऑनलाइन, है ना, और कहते हैं कि चलो अटेंडेंस लगा लेते हैं, कैमरा ऑफ रहेगा बगल में, मैं सो जाऊंगा सो जाऊंगी, इनको क्या फर्क पता चलना है, राइट। राइट। जब के समय सो जाएंगे, है ना, सब जब करेंगे, मैं बगल में सो जाऊंगा सो जाऊंगी, और ना इनका जब सुनते समय नींद बहुत अच्छी आती है एक्चुअली, है ना, 7 बजे का अलार्म लगा लेंगे, फिर वीडियो कैमरा ऑन कर लेंगे, है ना। ओके, तो दैट इज कॉल्ड वैधि साधना भक्ति। दिस इज कॉल्ड वैधि साधना भक्ति, डूइंग इट for the sake of doing it, respecting the process, right? You are respecting the process, है ना, you are respecting the process, and you're doing it because you have निष्ठा, you have रुचि, you have faith। लेकिन अभी हमारे हृदय में spontaneous love नहीं आया भगवान के लिए। Now what is राग अनुगा साधना भक्ति? अरे 5:30 बज गए, उठो 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 उठो, जल्दी उठो 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 उठो। फटाफट नहाओ नहाओ, जल्दी नहाओ, है ना, राइट, यू मेक इट टू 6 a.m., राइट, है ना, एंड now it is not bothering you कि whether you have slept enough or not. Yes, sleep is important, but even if it is low sleep, you are more focused on pulling it off somehow, right? जप में ध्यान दे रहे हैं, जप करते हुए झपकियां भी लग रही है, फिर भी आप केंद्रित कर रहे हैं खुद को, नहीं, फोकस, फोकस ऑन द होली नेम, राइट, यू आर totally submerged, immersed, and drowning in the holy name, and you are loving it, you are loving chanting the holy name, and जब आपकी लास्ट राउंड खत्म होती है,
तो आप खुद को कहते हो लास्ट राउंड खत्म हो गया। सो वैधि साधना भक्ति इज, अरे छोटी माला हो गई हमारी बस, आज का कोटा हो गया। आई एम सो हैप्पी। रागनु का साधना भक्ति इज लास्ट बीट। आई ट्राई टू चैंट मोर स्पॉन्टेनियस। रूप गोस्वामी पाद का एक बहुत सुंदर प्रसंग है जिसको श्रील प्रभुपाद बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं। द एम इज रागानुगा साधना भक्ति, बट द माध्यम इज वैधि साधना भक्ति। आप रागानुगा साधना भक्ति तक पहुंच ही नहीं सकते बिना वैधि साधना भक्ति के। वैधि साधना भक्ति जब आप डे इन डे आउट ऑन अ रूटीन बेसिस करते हैं तो भगवान के प्रति प्रेम नेचुरली उत्पन्न होता है। जिस प्रकार एक बालक, एक जुआक, है ना, बार बार चलने की कोशिश कर रहा है लेकिन फिर बार बार अभ्यास प्रैक्टिस के बाद फिर वो चलना शुरू करेगा। वैधि साधना भक्ति में रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, में प्रैक्टिसेस होती हैं, में डिसिप्लिन होता है ना, बुक रीडिंग होती है, शास्त्र अध्ययन होता है, जप होता है, राइट। और जब ये सब चीजें भोज नहीं लगती, है ना, पहले फर्स्ट स्टेप को लांघो फिर सेकंड स्टेप प्राप्त करोगे। अगर आप डायरेक्टली रागनुगा पे छलांग लगा रहे हैं एंड यू आर डिसरिस्पेक्टिंग साधना, यू आर नॉट डूइंग जपा, ये ओके, इट्स फाइन इफ यू आर नॉट डूइंग जपा, ठीक है, इट इज ओके। You do not want to read, know more about Krishna? Okay, your decision, you're not knowing about Krishna. Then what are you doing to tell Krishna that you care about him? ये बताओ, है ना। मंदिर में, है ना, एल साइज या एक्सएल साइज का अगर कोई बंदा है, वो एस साइज का कुर्ता पहन कर आ रहा था कि डोले फटके आए और झूम रहा है ऐसे ऐसे करके, है ना, नो, एंड भाव का प्रदर्शन हो रहा है, राइट, एक एक्सटर्नल भाव का प्रदर्शन हो रहा है। इट इज कॉल्ड सब्सटेंस विदाउट फॉर्म। देयर इज अ वेरी कॉमन लैंग्वेज इन लीगल, इट्स अ लीगल लैंग्वेज, सब्सटेंस विदाउट फॉर्म, राइट, खोखलापन, राइट, है ना। if you are a her grace real देवीदासी, राइट, रियल देवीदासी, नहीं पता आपको? अच्छा, रियल देवीदासी माता जी। अच्छा, सो ऐसे प्राणी बहुत जगह मिलेंगे आपको, राइट, जो एक्चुअली कहेंगे हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी आप मेरी वीडियो बना सकते हैं, है ना, दुनिया गोल है, मैं भी गोल घूमना चाहती हूँ, है ना, राइट। अमोघ लीला का बड़ा, प्रभु जी का बड़ा फेमस जोक है, मैं 500 रुपए में गोपी बन गई, मैं 1000 रुपए में गोपी बन गई, हाँ, है ना। लड़कों के लिए मैं 800 रुपये में कुर्ते में भगत बन गया, राइट। सो इट इज वेरी इजी टू फैब्रिकेट एक्सटर्नल्स। इन फाइनेंशियल लैंग्वेज वी कॉल दिस विंडो ड्रेसिंग अ बैलेंस शीट, राइट, we're window dressing it, we're putting a picture, we're beautifying a picture that is actually not beautiful, like, एंड थिंग इज कि दुनिया का दस्तूर है कि एक्सटर्नल से लोग बहुत प्रभावित होते हैं, राइट, एंड पीपल, इट इज वेरी नेचुरल, materialistically natural to get thousands of views, to get lakhs and millions of views of just गोल गोल स्लो मोशन में घूमने पे, और पीछे ब्रज का गाना लगा दिया, सॉर्टेड फॉर लाइफ, राइट। लेकिन, है ना, मात्र 6 लोगों को सुबह उठाना, है ना, और उनकी क्लास लेना, राइट, है ना, 12 लोगों की क्लास लेना और उन 12 में से सिर्फ 3 कैमराज ऑन होकर उनको समझाना, राइट, दैट इज साधना भक्ति, ओके, एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ सच अ प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड साधना भक्ति, राइट। सो
That is the that is the path that Rupa Goswami path explains, है ना? सॉरी नॉट सॉरी बट आई एम अनकैनी, है ना? सो अगर आप ध्यान दें, अगर आप ध्यान दें, तो सुखदेव गोस्वामी भी भागवतम में यही बताते हैं कि अगर हमें एट द टाइम ऑफ डेथ, इफ वी वांट टू बी फियरलेस, है ना? हमारे जो श्रील प्रभुपाद हैं वो फियरलेस हैं। उनके उनके नाम में जो ए सी भक्ति वेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, जो ए है, ए इज अभय। उनके माता पिताश्री ने जो उनको नाम दिया वो अभय है। सो अगर हमें अभय बनना है, इफ यू वांट टू बी फियरलेस थ्रू आउट लाइफ एंड at that point of time when we are about to give up this body, so वैदिक साधना भक्ति comes in very handy, very very handy, क्योंकि पूरे जीवन जो साधना की है वो उस अंतिम क्षण के लिए बहुत जरूरी है। जो इतनी साधना कर रहे हैं हम, है ना, निरंतर हम भगवान प्रयास कर रहे हैं कि एक एक बीट पे ध्यान पूर्वक एक एक बीट पे हरे कृष्ण नाम तक हम जप करें, राइट? है ना? जप करते करते हम प्रयास करें कि भगवान हमारी जिह्वा पर नाचे, राइट? भगवान के बारे में पढ़ें, है ना? गोवर्धन लीला, जब गोवर्धन पूजा पास आती है तो गोवर्धन लीला के बारे में पढ़ें। कार्तिक मास आ रहा है तो फिर दामोदर लीला के बारे में पढ़ें, है ना? कार्तिक मास में गोपी गीत पढ़ें, राइट? भ्रमर गीत, उद्धव गीता, क्या क्या नहीं है भैया। मतलब भीष्म देव स्तुति, युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दे रहे हैं नारद मुनि, नारद मुनि और प्रहलाद का संवाद, नारद मुनि और ध्रुव महाराज का संवाद, बलि महाराज का संवाद, वामन देव का संवाद, परशुराम की महिमा, प्रभु श्री राम की महिमा, है ना? सो फॉर एवरी सिंगल डे ऑन द कैलेंडर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग पीरियड एंड कंसिस्टेंट पीरियड तक उन्हीं को रुचि आएगी राम कथा में, है ना? परशुराम कथा में, नरसिंह कथा में, जिनको साधना में रुचि है, वरना कोई क्यों सुनेगा उन्हें? हरि नाम के प्रति जिसका आश्रय नहीं है, जो एक माला 7 मिनट में करने के लिए सज्ज नहीं है, वो 1 घंटा हरि कथा क्यों सुनेगा? जो सारे मेलोज हैं, जो सारा जो रस है वो भागवतम में है, कथा में रस है। हाउ विल यू डेवलप द स्टमक फॉर नोइंग मोर अबाउट कृष्णा इफ यू डोंट हैव अ साधना? एंड सिंगल हैंडेडली अपने बलबूते पे अगर हम ये सारा त्याग भी दें, अगर हम ठीक है बंद कर दें, त्याग दें इसको, राइट? ये त्याग ठीक है, अगर आप जप नहीं कर रहे, माला पे नॉट कीपिंग काउंट, फाइन। अगर आपने शास्त्र नहीं पढ़ने, फाइन। एक क्वेश्चन पूछना है सिर्फ आपसे, अपने आप से, एक अगर इसका आंसर यस है, देन यू कैन स्किप द लाइन एंड डू रागानुगा भक्ति। आप निरंतर भगवान का नाम ले रहे हैं और कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, है ना? बेसिकली आई जस्ट डिस्क्राइब द गोपीज ऑफ वृंदावन, हु आर द एपिटोम ऑफ रागानुगा साधना भक्ति। घर बार छोड़ दिया, पति छोड़ दिए उन्होंने, सब कुछ छोड़ रहे हैं, वो तैयार है, सब कुछ छोड़ रहे हैं, राइट? एंड भगवान श्री कृष्ण के अलावा कुछ नहीं है ना? संसार में अकेला रहना मंजूर है, राइट? भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, वही पालनहार है, प्राण धन वही है। नहीं देखभाल करनी फाइनेंसिस के, नहीं देखभाल करनी है ना कि मुझे नेक्स्ट आईफोन लेना है, नहीं देखभाल करनी कि मेरे क्लाइंट्स कितने आ रहे हैं, नहीं चाहिए। मैं सबको छोड़ के बस वृंदावन मेरो वृंदावन, अगर वो है, डू इट। लेकिन अगर वो करोगे भी, हाँ, तब भी यू आर गोइंग टू बी डूइंग वैधि साधना भक्ति, है ना? सब कुछ छोड़ छाड़ के करोगे क्या? भगवान का नाम लोगे और क्या लोगे, है ना? भगवान की कथाएं सुनोगे, पढ़ोगे और क्या करोगे? सो वैधि साधना भक्ति इज द स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, राइट? यू कैनॉट स्किप द लाइन, वी कैनॉट स्किप द लाइन। सो
जो भी निरंतर भगवान का नाम लेता है, निरंतर भगवान का नाम लेने के लिए ही वैदिक साधना भक्ति डे इन डे आउट करते हैं, राइट? Might have noticed कि if the start of the day is very Krishna conscious, the remainder of the day turns out to be quite good, right? The effect lasts, right? The effect lasts. So वैदिक साधना भक्ति करके the effect lasts, right? And if we are under the impression कि नहीं spontaneously हो जाएगा, right? It is just like saying कि मैं प्रैक्टिस नेट्स में नहीं आऊंगा लेकिन 6 छक्के ओवर में मार दूंगा मैं मैच टाइम पे। प्रैक्टिस करने के बाद भी वो पॉसिबल नहीं होता, राइट? सो व्हाई आर वी बीइंग सो कॉन्फिडेंट, सो ओवर कॉन्फिडेंट? भगवान का नाम जब हम लेते हैं, जब वैदिक साधना भक्ति करते हैं, तो कृष्णा एफर्ट देखते हैं, राइट? वैदिक साधना भक्ति इज बेसिकली द एफर्ट इन द रिलेशनशिप विद कृष्णा. How can we say that we have spontaneous love for Krishna? Oh, Krishna, I spontaneously love you, right? But we are willing to do nothing for him. How? How can we say, how can we claim that we love someone without doing anything for them? Right? खोखला है ना? भगवान भगवद गीता में कहते हैं 9.31 में, कौन्तेय प्रतिजानीहि नाम भक्त्या प्रणश्यति, कि हे कुंती नंदन अर्जुन, जो भक्त है ना मेरा स्मरण करता है, निरंतर स्मरण करता है, दैट डिवोटी ऑफ माइन इज नेवर वैंक्विश्ड. श्रील प्रभुपाद डेफिनेशन देते हैं ऑफ द वर्ड वैंक्विश्ड. वैंक्विश्ड का अर्थ एज पर श्रील प्रभुपाद है, जो निरंतर even after getting the human form of life does not come out of this world, that person is called vanquished, right? जो निरंतर इस भौतिक संसार में जन्म जन्मांतरों के बाद बस गोल चक्कर पे ना बस काटे जा रहा है, गोल चक्कर घूमे जा रहा है, right? A person who is incapable of taking a turn at a roundabout and thinks life is straight but is actually going round and round, है ना? That person is vanquished. So जब हम भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, मौका मिलने पर पाद सेवन करते हैं, सुबह उठ के प्रणाली करते हैं, प्रैक्टिकली अर्चनम करते हैं, अपनी मॉर्निंग प्रेयर्स जपते हैं और भगवान की वंदना गाते हैं हम, जो कथा के माध्यम से, श्रवणम के माध्यम से, है ना, कथा का रसपान करते हैं, वंदना का रसपान करते हैं, भगवान का वंदन, भगवान की ग्लोरिफिकेशन, सारी जो श्रीमद् भागवतम जो रस राज है वहां पर सब कुछ हमें परिपूर्णता से मिलता है, हमारे अंदर फिर दास्य भाव उत्पन्न होता है, राइट? एंड देन जब हम दास्य रस का आस्वादन करते हैं तो देन कृष्णा बिकम्स आवर फ्रेंड, वी बिकम कृष्णाज फ्रेंड, एंड देन हम आत्मसमर्पण कर पाते हैं. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड नवदा भक्ति. नवदा भक्ति स्टार्ट्स विद वैदिक साधना भक्ति. वैदिक साधना भक्ति ओपन्स द डोर टू नवदा भक्ति, राइट? सो हमें बड़े ध्यान से, है ना, बड़े ध्यान से जब हमें जप करना चाहिए, वी शुड एक्चुअली लिसन टू व्हाट वी आर यू नो सॉफ्टली मर्मरिंग. इट शुड एंटर आवर ईयर्स, राइट? श्रवणम कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, राइट? श्रवणम कीर्तनम, जब हम अपने हाथों से, अपने हाथों से हरि कथा को मथते हैं, है ना, अपने हाथों से हरि कथा को मथते हैं, तो जो दोनों हाथ हैं वो श्रवणम और कीर्तनम है, राइट? और जिसको हम मथ रहे हैं वो प्रेम रस को मथ रहे हैं, भक्ति के प्रेम रस को मथ रहे हैं. अब जब मथते हुए बटर जो बटर बन रहा है वो है विष्णु स्मरणम, राइट? राइट, राइट. विष्णु स्मरणम वो है, उसका आस्वादन करना है, राइट? बट इट टेक्स एफर्ट, है ना? यशोदा मैया इज द प्राइम एग्जाम्पल. अपने कान्हा के लिए स्वयं दही मथती हैं वो, है ना, और मक्खन मक्खन बनाती हैं वो अपने हाथ से, अपनी कलाइयों से. यशोदा मैया डज नॉट अलाउ एनीबडी टू टच, राइट, दोज मिल्क प्रोडक्ट्स,
that will be involved in making of Krishna's personal butter. भगवान के लिए गैयां भी अलग से रखी होती हैं, राइट। उन गैयों का जो चारा भी है वो अलग से होता है, इट इज मेड अप ऑफ स्वीट ग्रास, ताकि दूध और नो स्वीट हो, उससे दही और स्वीट बने, लस्सी और स्वीट हो, छाछ और स्वीट हो, बटर भी और स्वीट हो। सो वी नीड टू churn that butter in our heart। जो डोरमेंट स्टेज में बटर है, उसको जब हम चर्न करेंगे वैदी साधना भक्ति के माध्यम से, तो जो बटर निकल कर आएगा, दैट इज राग अनुगा साधना भक्ति। प्लीज नोट, दोनों साधना है। वैदी साधना भक्ति है क्योंकि इट हैज प्रोटोकॉल्स, राग अनुगा साधना भक्ति है क्योंकि उस चरम तक पहुंचने के लिए यू नीड टू फॉलो प्रोटोकॉल्स फर्स्ट, राइट। सो आज के इस सेशन में, है ना, हम बस यही चाहते हैं कि वैदिक साधना भक्ति का आश्रय हम इसलिए लें ताकि हम तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति ते। भगवान कहते हैं, टू दोज हु आर कॉन्स्टेंटली डिवोटेड इन सर्विंग मी विद लव, आई गिव देम द अंडरस्टैंडिंग बाय व्हिच दे कैन कम टू मी। अगर हम निरंतर अगर हम कॉन्स्टेंटली भगवान के प्रति सेवा भाव रखेंगे, कैसे आता है वो सेवा भाव कॉन्स्टेंटली? भगवद गीता 10.10 में जो लिखा हुआ है कि कॉन्स्टेंटली हम भगवान का स्मरण कैसे कर पाएंगे, राइट। जब हम डे इन डे आउट अपनी साधना में फोकस हैं, उस साधनों की विधियों में फोकस्ड हैं, उसका रिजल्ट क्या होगा? वी विल बी कॉन्स्टेंटली डिवोटेड टू सर्विंग कृष्णा विद लव, एंड दैट लव, दैट कॉन्स्टेंटली सर्विंग कृष्णा विद लव, दैट इज रागानुगा साधना भक्ति। भगवद गीता 10.10 इज रागानुगा साधना भक्ति। भगवद गीता 10.10 इज रागानुगा साधना भक्ति, जिसमें हम कॉन्स्टेंटली भगवान का स्मरण करते हैं, और जब भगवान देखते हैं कि इस भक्त की इच्छा है ना, कि वो निरंतर मुझे याद करे, देन कृष्णा गिव्स यू नॉलेज एंड रिमेम्बरेंस, ताकि आप और उन्हें समझ पाए, ताकि आप वापस तद्धाम परम मम, भगवान के पास वापस चले जाएं, राइट। सो देर आर टू सिस्टर श्लोकास, राइट। 10:10, 15:15, 10:10 लीड्स टू 15:15, राइट। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। एंड जो इस श्लोक में जहां भगवान कह रहे हैं कि निरंतर जो मेरा स्मरण करते हैं, जो मेरी सेवा करते हैं, है ना, उन्हीं को प्रेम रस का आस्वादन होता है, और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग, उसकी जो नॉलेज है वो मैं दे देता हूँ। कहाँ पे कंफर्म करते हैं 10:10 की बात? 15:15 में। सरस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम, right? I will make you forget all those things that are unnecessary and that are obstacles in your devotional service. I will give you knowledge and remembrance of myself, ताकि निरंतर तुम मेरा स्मरण कर सको, so that I can welcome you back to Golok Vrindavan, right? So Bhagavad Gita 10:10 and Bhagavad Gita 15:15, very strong links. They are sister shlokas now, right? दोनों जो हैं वो राग अनुगा भक्ति 10:10 स्पेशली, भगवद गीता 10:10, 10.10 हमें राग अनुगा भक्ति का आस्वादन करवा रहा है, राइट। एंड द मोस्ट बेसिक रेगुलेटिव प्रिंसिपल जो वैदिक साधना भक्ति प्रमोट करती है इज ऑलवेज रिमेम्बरिंग कृष्णा एंड नेवर फॉरगेटिंग हिम। दैट इज द मोस्ट बेसिक रेगुलेटिव प्रिंसिपल। ऑल अदर 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स विल फॉल इन लाइन, वो चरण छूते हैं इस रेगुलेटिव प्रिंसिपल के, राइट। श्रील प्रभुपाद कहते हैं द मोस्ट बेसिक रेगुलेटिव प्रिंसिपल इज always thinking of Krishna, always thinking of Vishnu without forgetting him in under any circumstances, irrespective of your negative circumstance। आप भगवान के चरण कस के पकड़ के बैठो, है ना, और जितनी जब आप पकड़ के बैठोगे, है ना,
दैट इज वैदी साधना भक्ति। जब आप और कस के पकड़ना शुरू करोगे, और कस के, दैट इज राग अनुगा साधना भक्ति। टू ग्रैब कृष्णा's feet is वैदी साधना भक्ति, नॉट लेटिंग गो is राग अनुगा साधना भक्ति, राइट। एंड irrespective of our वर्णा, irrespective of our आश्रम, आप क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं, राइट, या आप वट मतलब irrespective of गृहस्थ हैं, ब्राह्मण हैं ना, किसी भी वर्ण किसी भी आश्रम से बिलोंग करते हैं, इन एवरी वर्ण और आश्रम यू कैन प्रैक्टिस वैदिक साधना भक्ति, राइट। सो वैदिक साधना भक्ति में हम जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो शास्त्र हैं, उसको आधार बनाकर हम लक्ष्य भेदने का प्रयास करते हैं। कौन सा लक्ष्य? टू गिव प्लेजर टू द लॉर्डशिप्स, टू गिव प्लेजर टू श्री श्री राधा गोविंद भगवान अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। दिस इज व्हाट नारद पंचरात्र सेज कि फर्स्ट थिंग शास्त्र अध्ययन, सेकंड चीज टू प्लीज कृष्णा, थर्ड चीज एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, उनके निर्देशानुसार यह क्रिया करनी है। सो ऑन दैट नोट वी विल बी एंडिंग टुडेज सेशन, वी विल बी एंडिंग टुडेज सेशन। आज हमने काफी फोकस किया, काफी इन डिटेल, एक्चुअली आई वुड से हम काफी इन डिटेल गए। हमने राग अनुगा साधना भक्ति पहले वैदिक साधना भक्ति पे फोकस किया, दैट गेव वे टू राधना साधना भक्ति, राग अनुगा साधना भक्ति। सो आप सभी से ये निवेदन है कि अपने जीवन में इसको उतारें, है ना, स्पॉन्टेनियस लव फॉर कृष्णा की ओर भागें, है ना, लेकिन जैसे नारद मुनि समझा रहे हैं, शास्त्रों के माध्यम से जाएं, जप के माध्यम से जाएं, राइट। अगर आपको स्विमिंग पूल में तैरना है तो मज़ा 15 फीट में, 10 फीट में आता है, वेर यू कैन स्पॉन्टेनियसली स्विम। 1 फुट के पानी में तो पानी ही घुटने तक आता है, क्या तैरोगे, राइट। यस, यू कैन हैव फन, यू कैन स्प्लैश अराउंड, बट अंडर द गाइडेंस ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु कृपा, शास्त्र's direction, right, and mercy from Krishna, you should walk and run towards Raganuga sadhana bhakti through the route of Vaidhi sadhana bhakti. So thank you so much for giving your time for this morning session. And हमने आज second chapter of Nectar of Devotion खत्म किया है. So if you've attended this session, आपने भक्ति रसामृत सिंधु जो श्रील प्रभुपाद ने नेक्टर ऑफ डिवोशन में समराइज किया है, आपने वो पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है इन मच डिटेल, राइट नाउ। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यस, दिस इज ऑल फेमिलियर नाउ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। परम करुणा अवतारी श्री श्री गौरताय भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न वानर सेना की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। द गॉड प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।